महाभारत कर्ण। महाभारत में कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे और पांडव के सबसे बड़े भाई थे। हालांकि यह बात किसी को ज्ञात नहीं थी कि उनका जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था और कुंती ने लोकलाज के डर से उन्हें एक नदी में बहा दिया था, जहां उन्हें सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला था, जिससे वे राधे कहलाए। कर्ण एक महान योद्धा, गुरु परशुराम के शिष्य और दानवीर थे, जिन्हें दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरव का साथ दिया। जन्म के बाद अपनी पहचान छिपी रहने के कारण कर्ण को हमेशा उपेक्षा का सामना करना पड़ा और वे जीवन भर अपनी पहचान और अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे। वह जिसका जीवन एक श्राप था, पर मरण एक महाकाव्य, जिसकी रगों में बहता था सूर्य का तेज। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर कर रख देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृत प्रदान करते थे, पर नियति ने हर वरदान के साथ उसे एक श्राप भी दिया। उसका जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, वो एक अंतहीन संघर्ष था। सम्मान के लिए, पहचान के लिए और न्याय के लिए। आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जिसने दान में अपने मृत्यु दे दी। यह कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। एक ऐसा युग जहाँ देवता भी मनुष्यों के बीच विचरण करते थे, जहाँ राजमहलों की दीवारें मंत्रों और तप से गूंजती थी। कुंती राज्य के राजा कुंती भोज यादव वंश के एक प्रतापी राजा थे। राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भांजी प्रथा, जिसे प्रेम से लोग कुंती कहते हैं, उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। कुंती में बचपन से ही एक विशेष गुण थे, सेवा, विनम्रता और गहरी श्रद्धा। इसी बीच एक दिन उनके महल में आए महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा। उनका तेज, उनका ज्ञान जितना प्रभावशाली था, उतना ही उनका क्रोध भी प्रसिद्ध था। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करना आसान नहीं था, लेकिन यदि वे प्रसन्न हो जाए तो उनका आशीर्वाद जीवन की दिशा ही बदल सकता था। राजा कुंती भोज ने ऋषि दुर्वासा की सेवा का दायित्व कुंती को सौंपा। यह एक गहन जिम्मेदारी थी। कुंती ने पूरे समर्पण भाव से, विनम्रता से और धैर्य से ऋषि की सेवा की। हर छोटे से छोटे कार्य में श्रद्धा। ऋषि संतुष्ट हुए और जाते जाते उन्होंने उस कन्या को एक दिव्य मंत्र दिया, एक ऐसा वरदान जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और देवता स्वयं प्रकट होकर उसे संतान देंगे। कुंती ने उस वरदान को स्वीकार किया, पर उस समय उसे इस दिव्यता की गंभीरता का अनुमान नहीं था। वह एक अविवाहित कन्या थी, इसलिए यह मंत्र केवल शक्ति नहीं था, भाग्य को एक जटिल जाल बनाने वाला था। एक दिन सुबह जब आकाश गुलाबी और स्वर्णिम रंगों से सजा हुआ था, कुंती अपने कक्ष में अकेली खड़ी थी, जिज्ञासा में डूबी। उस मंत्र के रहस्य को जानने की इच्छा जाग उठी। क्या सच में यह मंत्र देवताओं को बुला सकता है? यह कोई वासना नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, केवल एक मासूम जिज्ञासा। कुंती ने सूर्य की ओर देखा और मंत्र का उच्चारण कर दिया। वह मंत्र जिसे दुर्वासा ऋषि ने दिया था। क्षण भर में बिजली चमकी, वातावरण
थरथरा उठा। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप असहनीय तेज से चमक रहा था। समस्त कक्ष प्रकाश से भर गया। कुंती भयभीत हो गई, विस्मित थी, पर यह चमत्कारिक घटना अभी समाप्त नहीं हुई थी। सूर्य बोले, जिसे भी यह मंत्र बुलाता है उसे उस देवता से संतान प्राप्त होती है। कुंती चौंक गई। वह केवल परख रही थी, पर यह एक अटल दैविक सत्य बन चुका था। फिर कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। यह एक साधारण शिशु नहीं था। उसके शरीर पर प्राकृतिक स्वर्ण कवच और दिव्य कुंडल कानों में चमक रहे थे। वह शांत था, तेजस्वी था, जैसे सूर्य का प्रतिरूप हो। यह था सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु दुनिया यह कैसे समझती? कुंती अविवाहित थी, भले ही वह आज कन्या भी थी। देवता से उत्पन्न यह संतान समाज के लिए अपवित्र माना जाता। वह अभी अविवाहित थी और विवाह से पूर्व संतान का जन्म समाज में उसके और उसके परिवार के लिए कलंक और अपमान का कारण बन सकता था। उसकी मातृत्व की खुशी पर समाज की कठोर नियमों और भय ने गहरी छाप डाल दी। कुंती एक असंभव निर्णय के सामने थी, अपने पुत्र को स्वयं पालने में असमर्थ। उन्होंने उसे त्यागने का हृदय में निर्णय लिया। कुंती ने शिशु को एक बांस की टोकरी में रखा, कोमल कपड़ों में लपेटा और नदी में बहा दिया। कहा, क्षमा करना पुत्र, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ उन देवताओं को जिन्होंने तुम्हें भेजा। नदी शांत थी। उस दिन वह एक देव पुत्र को ले जा रही थी। बिना डगमगाए, बिना डूबे वह टोकरी बहती रही। दिन के प्रकाश में, रात के सितारों के नीचे वह बालक एक अलौकिक यात्रा कर रहा था। नदी बदलती रही। आखिर में वह टोकरी हस्तिनापुर के समीप बहते जल में एक सारथी अधिरथ को दिखाई दी। शायद वह जल भरने के लिए आए थे, प्रातः स्नान करने के लिए। उन्होंने टोकरी को बाहर निकाला और उसमें देखा एक बालक शांत मुस्कुराता हुआ, स्वर्ण और कवच कुंडल से चमकता हुआ नदी में बह रहा है। अधिरथ ने उस शिशु को उठाया, मानो सूर्य ने ही उन्हें उनकी गोद में सौंप दिया हो। अधिरथ एक सुत थे, हस्तिनापुर के राज परिवार की सेवा में रथ चलाते थे। वह एक ईमानदार, निष्ठावान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अधिरथ दौड़ते हुए घर पहुँचे और जैसे ही राधा ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, वह स्तंभ रह गई। उस बालक का चेहरा, उसका तेज, उसके स्वर्ण कुंडल और दिव्य कवच मानो हर उस प्रार्थना का उत्तर थे जिसे राधा ने वर्षों तक देवताओं से मांगा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह बालक किस राजमहल, किस आकाशीय शक्ति या किस बेहोश माँ के गर्भ से आया है, पर उस क्षण वे कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहती थी। उन्हें सिर्फ एक ही बात पता थी, देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया है। उस नवजात शिशु का नाम रखा गया वासुसेन, जिसका अर्थ था धन से जन्मा, क्योंकि वह सचमुच सोने की संपत्ति के साथ जन्मे थे। वर्षों बाद लोग उसे राधे कहने लगे, राधा का पुत्र, और समय के साथ दुनिया उसे एक और नाम से पहचानने लगी, कर्ण। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। वह उसके कवच और कुंडलों को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। भले ही उनके अर्थ उन्हें समझ में न आते, पर वे जानते थे कि यह बालक असाधारण भाग्य लेकर आया है। त्यागा गया एक पुत्र है, अपनाया गया एक रथ चालक का बेटा। लेकिन यहीं से उनकी कहानी प्रारंभ होती है। यही विरोधाभास उनकी ताकत बना। कर्ण का जीवन त्रासदी और गौरव का एक अद्वितीय मिश्रण था। जन्म एक वरदान से, त्याग एक बेहोश माँ के आंसू से,
और पालन एक रथी के गोद में। उनके रगों में राजाओं और देवताओं का रक्त बहता था और एक दिन यही त्यागा गया बालक महाभारत युद्ध का मार्ग तय करेगा। जैसे जैसे कर्ण सूत के घर में बड़े हुए उन्हें राधे यानी राधा का पुत्र के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी घर में उसने विनम्रता, परिश्रम और उदारता के मूल्य को सीखा। पालन पोषण भले ही साधारण था, पर कर्ण की असाधारण उत्पत्ति की झलक समय समय पर दिखाई देती। उनके शरीर पर जन्म से ही मौजूद वह स्वर्ण कवच और कानों में जड़े दीप कुंडल कभी अलग नहीं हुए। यह चिन्ह उसे उसके माता पिता की सामाजिक स्थिति से कहीं ऊपर की गरिमा प्रदान करते थे। अनिरुद्ध और राधा ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनका पुत्र किसी सामान्य रथी की संतान नहीं हो सकता। बचपन से ही कर्ण में कुछ अलग दिखने लगा। गांव के लोग भी उसकी चमकती हुई बाल्यावस्था, कानों के कुंडल और रहस्यमय जन्म को लेकर बात करते थे। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बलशाली थे, सीखने में तेज और काम में भी उदारता बरतने वाले। कर्ण को सूर्य देव से गहरा जुड़ाव था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना किया करते थे। यह आदतें किसी साधारण बालक की नहीं थी, यह तो उस आत्मा की पहचान थी जिसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया था। उनकी वीरता की यात्रा किसी सामान्य योद्धा जैसी नहीं थी। वह स्वयं अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे थे। किशोर अवस्था तक आते आते वह धनुर्विद्या और युद्ध कला में अद्भुत कौशल प्राप्त कर चुके थे। वह एक ऐसे योद्धा बन गए थे जो ज्ञान का भूखा था, लेकिन सब कुछ स्वयं सीख कर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह किशोरा अवस्था में पहुँचे, उनके भीतर एक अग्नि सी जलने लगी। योद्धा बनने की ज्वाला। भीष्म और परशुराम जैसे महान योद्धाओं की गाथाएं उनके हृदय में स्वप्नों की तरह बस गई। वह छिपकर अभ्यास करते, लकड़ी से धनुष बनाते, वृक्षों को लक्ष्य बनाकर तीर चलाते। उन्हें राजपाट की लालसा नहीं थी, उन्हें चाहिए था सम्मान। उन्हें अपने कौशल पर भरोसा था, उन्हें बस एक गुरु की तलाश थी। यह खोज उन्हें ले गई गुरु द्रोण के पास, जो कुरु राजकुमारों के सस्य गुरु थे। कर्ण ने पूरे विनय और आत्मविश्वास से उनके सामने निवेदन किया कि उसे उनके गुरुकुल में शिक्षा मिल जाए, लेकिन द्रोण ने कर्ण के संकल्प और मेहनत को नहीं देखा। उन्होंने देखा सिर्फ उसका वंश। एक रथी का पुत्र दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा सकता। द्रोण ने कठोरता से कह दिया। दरवाजा बंद हो गया। कर्ण टूट गए, क्योंकि उनके पास कौशल की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक उच्च कुल के पहचान की। यह उनके जीवन की पहली और सबसे बड़ी कड़वी चोट थी। एक ऐसा घाव जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। लेकिन अस्वीकृति ने कर्ण को तोड़ा नहीं, उसे और गढ़ा। महानता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के साथ कर्ण ने अपनी दृष्टि एक और महान गुरु पर केंद्रित की। परशुराम एक ऐसे योद्धा साधु थे जो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन क्षत्रियों के प्रति उनकी कटुता भी प्रसिद्ध थी। क्षत्रियों से कटुता के कारण परशुराम ने सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देने की शपथ ले रखी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी भी क्षत्रिय को कभी भी शिक्षा नहीं देंगे, परंतु कर्ण रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। वह ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के शिष्य बने। गुरु परशुराम के एकांत आश्रम में पहुंचकर कर्ण ने विनम्रता के साथ शरण मांगी। परशुराम उनकी निष्ठा और विनय से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिए। यहीं से शुरू हुई उस शिक्षा की यात्रा जिसके लिए कर्ण ने वर्षों तक तड़प उठाया था। दिन प्रतिदिन कर्ण ने गहन साधना परशुराम के ज्ञान को
आत्मसात किया। वह साहसी थी, अनुशासित थी और अपूर्व बुद्धिमत्ता का परिचायक भी। दिव्य अस्त्रों की विद्या उनके भीतर जैसे स्वाभाविक रूप से समा रही थी। परशुराम भी प्रभावित थी। उन्होंने कहा, यह बालक न केवल योग्य है बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह धर्म और मर्यादा में विश्वास भी रखता है। गुरु परशुराम के आश्रम में बिताए गए वह दिन कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक क्षण थे। वहाँ उन्होंने न केवल युद्ध की तकनीकी सीखी बल्कि दिव्य अस्त्रों की वह विद्या भी प्राप्त की जो केवल कुछ गिने चुने महान योद्धाओं को ही प्राप्त होती थी। कर्ण अब न केवल एक कुशल धनुर्धर थे बल्कि शास्त्रों और मंत्रों का वह महान पंडित भी थे जो केवल ऋषियों और देवताओं को प्राप्त था। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा दी, एक ऐसा अस्त्र जिसे बहुत कम लोग जान पाए। कर्ण अपनी पहचान छुपाए रहते थे और सोचते थे कि उनका उद्देश्य इतना उच्च है कि वह उनकी यह छोटी सी गलती क्षमा के योग्य है। कुछ महीनों में ही कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय शिष्यों में गिने जाने लगे और फिर एक दोपहर धूप तेज था, प्रशिक्षण समाप्त हुआ था। परशुराम जी ने विश्राम करने के लिए कर्ण से कहा, मेरे लिए मृग लाओ, मैं विश्राम करूंगा। कर्ण ने मृग छाल लाने के बजाय अपने जांग को ही गुरु का सिरहाना बना दिया। गुरु शांत होकर सो गए। तभी एक तीखा कीड़ा घास से निकलकर कर्ण के जांग में घुस गया और उसे काटने लगा। पीड़ा असहनीय थी, रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं झपकाई क्योंकि गुरु की नींद भंग ना हो जाए। जब रक्त की धार गुरु के चेहरे तक पहुंची तब परशुराम जी की नींद टूटी। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। परशुराम जी बोले, यह रक्त कहाँ से आ रहा है? कर्ण ने शांति से उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे कीड़े ने काटा है। परशुराम का चेहरा गंभीर हो गया। कोई ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा चुपचाप कैसे सह सकता है? यह सहन शक्ति केवल किसी क्षत्रिय की हो सकती है। और तभी वह रहस्य खुल गया। कर्ण ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर सच्चाई स्वीकार की। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक रथी, एक सुतपुत्र हूँ, परंतु मेरी तृष्णा केवल ज्ञान की थी। कोई अपमान का उद्देश्य नहीं था, लेकिन परशुराम के हृदय में विश्वासघात की पीड़ा गहराई तक उतर चुकी थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जिस ज्ञान को तूने छल से पाया है वही ज्ञान तुझे एक दिन धोखा देगा। जब तुम अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में होगे, तेरा स्मरण ही तुझे धोखा देगा। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वे इस मंत्र को भूल जाएंगी। कर्ण स्तब्ध रह गए। यह एक श्राप था जिसने उनके भविष्य को बदल कर रख दिया। परशुराम ने अपना मुंह मोड़ लिया और कर्ण को अपने आश्रम से निकाल दिया। एक छल और एक जीवन भर का श्राप। कर्ण टूट चुका था। अकेलेपन में अपने भटकते हुए जंगलों में निकल पड़ा और तभी दूसरा प्रहार। झाड़ियों में हलचल हुई। कर्ण को लगा कोई जंगली पशु आ रहा है। उन्होंने तीर उठाया, प्रत्यंचा खींची और चला दिया। चित्कार गूंजी। वह कोई जानवर नहीं था, वह एक ब्राह्मण की गाय थी। कर्ण ने अनजाने में उसे मार डाला। कर्ण तुरंत दौड़े, क्षमा मांगे, हाथ जोड़े, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जिस तरह तूने मेरी निर्दोष गाय को उसी क्षण मारा जब वह असावधान थी, ठीक वैसे ही एक दिन तू भी मारा जाएगा जब तू अपने रथ में फंसा होगा, असहाय होगा और कोई तुझे मार डालेगा। दूसरा श्राप। कुछ ही दिनों में दो श्राप। एक महान आत्मा भी शायद टूट जाती, लेकिन कर्ण टूटे नहीं। कुछ पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे वह विधि का विधान हो और उन्हें निशाना बनाया गया हो, हर पीड़ा उसी पर लक्षित हो। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वह लौट आए अपने माता पिता के पास।
वृद्ध राधा और अधिरथ के पास। उन्होंने परशुराम से मिली विद्या का वर्णन किया, लेकिन उसके बदले मिले श्राप को चुपचाप अपने हृदय में छुपा लिया। दिन बीते, कर्ण चुपचाप अपने जख्मों को सहलाता रहा। वह कभी कभी अपने शरीर पर जड़े स्वर्ण और कवच को छूता, मानो उसमें शक्ति खोजता हो। वह सूर्यदेव का आशीर्वाद था। और तभी उसे एक समाचार मिला। हस्तिनापुर में गुरुद्रोण एक महान योद्धा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। सभी राजकुमार और योद्धा उसमें भाग लेंगे, विशेषकर अर्जुन, जो उस समय काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। कर्ण की आंखों में एक बार फिर ज्वाला जली। अब वक्त था अपनी योग्यता को साबित करने का। कर्ण के सामने अब अवसर था कि वह हस्तिनापुर के श्रेष्ठ राजकुमारों के समक्ष खड़ा हो सके, विशेष रूप से अर्जुन के सामने, जो गुरुद्रोण का प्रिय शिष्य था और जिसकी वीरता की चर्चा पूरी आर्यावर्त में फैल चुकी थी। कर्ण तैयार था। उसने निर्णय लिया, वह हस्तिनापुर जाएगा और इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, त्रादसी के बीच में। परंतु कर्ण की कथा अभी अधूरी थी। एक नई रणभूमि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। हस्तिनापुर का रंगभूमि उत्साह से भर उठा था। राजा धृतराष्ट्र ने दरबारी, सभासद और नगरवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। यह था वर्षों के प्रशिक्षण के बाद कौरव और पांडव के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन। गुरु द्रोणाचार्य ने एक भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन किया। राजसभा में राजा धृतराष्ट्र विराजमान थी। आंखों से नहीं, लेकिन अपने सच्चे सेवक संजय के वर्णन से प्रत्येक दृश्य को सुन रहे थे। रानी कुंती, रानी गांधारी और अन्य राजमहल की स्त्रियां भी एक ऊंचे मंच से इस आयोजन को देख रही थी, कुछ चिंता, कुछ गर्व और भविष्य की आशंकाओं के साथ। चारों ओर आम जनता भी जुटी थी। जनमानस इस प्रतियोगिता को केवल एक तमाशा नहीं, बल्कि महाकाव्य भविष्य के पन्नों को अपनी आंखों से बनते देख रहे थे। गुरुद्रोण के संचालन में एक एक करके सभी राजकुमार रंगभूमि में उतरे। सबसे पहले पांडव में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। एकाग्रता, संयम और निशाने पर तीव्र नियंत्रण। फिर बारी आई अन्य राजकुमारों की। कभी कोई तलवार घुमाता, तो कोई भाले से निशाना साधता, कोई ढाल का संतुलन दिखाता, तो कोई गदा का कौशल दिखाता। यह केवल युद्ध कला नहीं था, यह कौरव परंपरा और भविष्य की परीक्षा थी। लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी रंगभूमि का तापमान बदल दिया। भीम पांडव में द्वितीय और दुर्योधन कौरव में ज्येष्ठ एक दूसरे के समक्ष गदा लिए रंगभूमि में उतर आए। पांडव में द्वितीय भीम और कौरव में ज्येष्ठ दुर्योधन एक दूसरे के समक्ष गदा लेकर रंगभूमि में उतर आए। उनकी प्रतिद्वंद्विता वर्षों से पुरानी थी और आज वह गदा युद्ध की गर्जना में फूट पड़ी। भीम और दुर्योधन दोनों शेरों की तरह दहाड़ते हुए भिड़े। गदा की हर चोट में गूंज थी, आक्रोश था और एक अघोषित युद्ध की आहट थी। दर्शक दो पक्षों में बट गए। क्षण भर में वह युद्ध प्रदर्शन एक विकराल द्वंद्व में बदल गया। गुरुद्रोण को स्थिति की गंभीरता समझ आई। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र अश्वत्थामा को आदेश दिया, युद्ध रोको, इससे पहले कि यह प्राण घातक हो जाए। युद्ध रुका, लेकिन रंगभूमि में अभी भी आवेश की ज्वाला जल रही थी। इस ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य का नाम पुकारा। अब बारी थी अर्जुन की। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को न केवल अपने शिष्य के रूप में, बल्कि इंद्रपुत्र और शास्त्रों के अधिपति के रूप में प्रस्तुत किया। और फिर रंगभूमि में उतरे अर्जुन पूर्ण युद्ध वेश में, धूप में चमकती हुई रजत कवचधारी काया, हाथों में गांडीव धनुष। उनकी चाल में नियंत्रण था,
उनकी आंखों में विजेता का तेज। दोपहर का सूर्य जैसे बिजली की चमक से फट पड़ा हो, वैसा था अर्जुन का प्रवेश। सबकी निगाहें अब अर्जुन पर थी, क्योंकि वह केवल पांडव का नहीं बल्कि एक युग के प्रतिनिधि योद्धा बनकर खड़े थे। भीड़ में एक स्वर गूंजा, अब यह अर्जुन ही होगा जो कुरुवंश की रक्षा करेगा। मंच पर बैठे जनसमूह की निगाहें अर्जुन पर टिकी थी। उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया, स्थिर, एकाग्र और आत्मविश्वास से भरा हुआ। फिर प्रारंभ हुआ वह प्रदर्शन जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि वह गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्य है। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्य क्यों कहलाते हैं? उनका पहला वार ही अद्भुत था। चलती हुई वस्तुओं पर निशाना साधना, दूरस्थ लक्ष्यों पर सटीक प्रहार, हर एक बार जैसे किसी मंत्र से संचालित हो रहे हों। फिर उन्होंने एक एक करके सभी अस्त्रों का प्रदर्शन किया। वह अग्नि को बुला रहे थे, फिर शांत कर रहे थे। पानी की धार जैसे बाणों से बह रही थी। हवा की गति पर नियंत्रण, वज्र, शूल, आकाशीय रेखा, जो कुछ गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था, अर्जुन ने उसे आंखों के सामने जीवित कर दिया था। भीड़ स्तंभ थी। यह केवल एक धनुर्धर का प्रदर्शन नहीं था, यह एक दिव्य योद्धा की उपासना, जैसे साधना का प्रत्यक्ष अनुभव था। जैसे ही अर्जुन का प्रदर्शन समाप्त हुआ, रंगभूमि तालियों और जयकारों से गूंज उठी। द्रोण का गौरव, इंद्र का पुत्र और कौरव पांडव के मध्य श्रेष्ठता की मोहर। लेकिन उस दिन की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। भीड़ की गूंज थम रही थी। तभी रंगभूमि के द्वार पर एक छाया प्रकट हुई। सभी ने दृष्टि उस ओर मोड़ी। सूरज की किरणों में खड़ा एक योद्धा, उसका शरीर पिघले हुए सोने से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था और उनके कानों में लटकते हुए कुंडल उनके दिव्य आभा को दिव्य बना रहे थे। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ में विनम्रता भी। गुरु द्रोण और कौरव पांडव भी चौंक गए। कौन है यह तेजस्वी युवक? तभी सभा में बैठे हुए दुर्योधन अचानक खड़े हुए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की आभा फैल गई। शायद उसे अपने जीवन का वह साथी मिल गया। और उस मंच पर एक और चेहरा था जो हल्के से कांप गया था, रानी कुंती। उनके मन में एक आकांक्षा उठी, क्या यह वही है? कर्ण आगे बढ़े, शांत, स्थिर। पहले वह गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोण के पास गए और उन्हें प्रणाम किया, जैसे एक योग्य शिष्य करता है। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और पूरे रंगभूमि के समक्ष अपनी आवाज में ललकार दी, पार्थ, जो कुछ तुमने दिखाया है उससे अधिक मैं दिखाऊंगा। सभा में सनसनी फैल गई। एक अनजान योद्धा और इतनी साहसिक चुनौती। अर्जुन पीछे नहीं हटे। उनकी दृष्टि में जिज्ञासा थी, परंतु आत्मसम्मान भी। उन्होंने उत्तर दिया, जो भी अस्त्र तुम्हें तुम्हारे आचार्य ने सिखाए हैं उन्हें दिखाओ। मैं उनका प्रति उत्तर दूंगा और प्रमाणित करूंगा कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। अब सभा का वातावरण बदल गया। अर्जुन भी अब मौन नहीं थे। उनकी आंखों में अब अश्रद्धा की ज्वाला थी। कर्ण की चुनौती अब केवल शब्दों की नहीं थी, अब यह था एक महान संग्राम का आमंत्रण। कर्ण ने कहा, यह रंगभूमि केवल तुम्हारी नहीं है अर्जुन। यदि इतना साहस है तो बाण चलाओ। भीड़ स्तंभ रह गई। अब यह केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक युद्ध की पूर्व घोषणा थी। एक महायुद्ध जो दो जीवनों को और एक महाकाव्य को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वाणी के संग्राम से यह स्पष्ट हो चुका था कि अब यह शब्दों की नहीं, शौर्य की परीक्षा है। कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने खड़े थे। वातावरण में तलवारों की नहीं, अब बाणों की गूंज होनी थी। परंतु तभी एक वृद्ध स्वर गूंजा। गुरु कृपाचार्य राज परिवार के वरिष्ठ आचार्य और नीति गुरु आगे बढ़े। उन्होंने अपने अनुभव और नियम ज्ञान के बल पर इस द्वंद्व को रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह अर्जुन
पांडुपुत्र कुरुवंश का राजकुमार है, इसलिए यदि कोई उसके सामने खड़ा होगा तो वह भी उसके समक्ष कुल और वंश का होना चाहिए। यह बताओ, तुम्हारा कुल क्या है? तुम किस वंश से आते हो? कर्ण शांत खड़ा रहा। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, परंतु शब्द नहीं निकल पाए। भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति ने उस संकेत को पहचान लिया। कर्ण को कभी राजकुमार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके वस्त्र भव्य थे, परंतु उन पर कोई राज चिन्ह नहीं था। अब तक उसका नाम, उसका कुल सब अनजान थे। गुरु कृपाचार्य की इस चुनौती के आगे कर्ण की आंखों की चमक मंद पड़ गई। उसने अपनी दृष्टि नीची कर ली, कमल की भांति लज्जा से झुक गया। कर्ण का मस्तक ऐसा वर्णन किया गया। अब सच्चाई सामने थी। कर्ण के पास कोई शाही वंश नहीं था। वह तो बड़ा हुआ था अधिरथ के घर में। एक सारथी, एक सूत, वह जाति जो राजाओं की रथ तो चला सकती थी, परंतु उनके समकक्ष खड़ी नहीं हो सकती थी। यदि कर्ण यहाँ अपने जन्म का सच बता देता तो उसका यह युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि शास्त्रों और नीतियों के अनुसार एक क्षत्रिय ही क्षत्रिय से द्वंद्व कर सकता था। कर्ण चुप था। उसकी चुप्पी उसके चेहरे से भी अधिक बोल रही थी। भीड़ असंकित थी। क्या यह स्वर्ण वर्ण वाला धनुर्धर जिसने अर्जुन को चुनौती दी थी वास्तव में किसी निम्न वंश का था? गुरु द्रोण भी निश्चल खड़े थे, शस्त्र विधान से बंधे हुए। यदि कर्ण राजवंशी नहीं निकला तो यह युद्ध नियमों के विरुद्ध होगा। एक और महान अवसर कर्ण के भाग्य की दीवार से टकराकर बिखर गया। कर्ण की चुप्पी अब अपमान में बदलने वाली ही थी। तभी मंच के एक छोर से आवाज आई, रुको! दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था, परंतु वह कर्ण के लिए था, कर्ण के विरुद्ध नहीं। क्या केवल जन्म ही किसी योद्धा की योग्यता का निर्धारण करता है? दुर्योधन ने ऊंचे स्वर में पूछा। नहीं, एक सच्चा योद्धा उसकी वीरता से जाना जाता है, ना कि उसके कुल से। दुर्योधन ने कहा, शौर्य और साहस ही क्षत्रिय के लक्षण हैं। उसने कर्ण की ओर इशारा किया। बताओ, क्या कोई मृग शावक सिंह को जन्म दे सकता है? यह बालक जिसकी देह पर सूर्य सी आभा है, जिसके वक्ष पर स्वर्ण कवच है, कानों में दिव्य कुंडल, क्या यह कोई तुच्छ जन्म का हो सकता है? कर्ण दुर्योधन की आंखों में एक राजा के समान प्रतीत हो रहा था। फिर दुर्योधन ने इतिहास रच दिया। उसने मंच से घोषणा की, यदि अर्जुन केवल किसी राजा से ही युद्ध करेगा तो आज और इसी क्षण मैं इस महान योद्धा कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा अंगराज कर्ण, यह घोषणा दुर्योधन के अधिकार में थी। दुर्योधन ने स्वयं कर्ण के मस्तक पर राज्य अभिषेक की पगड़ी बांधी। सभा जो पहले स्तंभ थी और कर्ण भाव विभोर था। उसने दुर्योधन की ओर देखा, कहा, हे नरसिंह, मैं आपके इस उपकार का बदला क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा जीवन है। मैं आपके आदेश का पालन करूँगा और अंतिम सांस तक आपका सखा बना रहूँगा। दुर्योधन मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मित्रता चाहिए। और वहीं रंगभूमि के बीचों बीच दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन में भर लिया। भीड़ देख रही थी। इतिहास लिखा जा रहा था और उस दिन महाभारत की सबसे शक्तिशाली मित्रता की शुरुआत हुई, दुर्योधन और कर्ण। लेकिन वही सभा के बीच भीम ने कर्ण का अपमान किया। हंसते हुए, कटाक्ष करते हुए, हे रथ सारथी के पुत्र भीम, बोला, तेरा भाग्य अर्जुन के हाथों वीरगति नहीं बल्कि रथ चलाना है। अपने असली काम पर लौट जा और कोड़ा संभाल। भीम की अगली पंक्ति और भी विषैली थी। जिस प्रकार कोई भटकते कुत्ते को यज्ञ की हवन सामग्री को चाटने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार तो भी किसी राज्य का शासक बनने योग्य नहीं है।
कर्ण चुप था। कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुप रहा। परंतु दुर्योधन खड़ा हो गया, आग की तरह। बस उसने गरजते हुए कहा, एक योद्धा की प्रतिष्ठा उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी वीरता से होती है। यदि कर्ण में क्षत्रिय योग्यता है तो उसे क्षत्रिय जैसा सम्मान भी मिलेगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। फिर दुर्योधन ने समस्त सभा को चुनौती दी, यदि कोई भी यह सहन नहीं कर सकता कि कर्ण आज अंक का राजा है तो वह सामने आए, अपना रथ सजा ले, धनुष चढ़ा ले और युद्ध करे। सभा मौन हो गई। ना कोई राजकुमार उठा, ना कोई योद्धा। उस चुनौती के आगे दुर्योधन ने समाज की सारी रूढ़ियां तोड़ दी। कर्ण अब अकेला नहीं था, अब वह एक स्वीकृत योद्धा था। उसके पीछे खड़ा था हस्तिनापुर का युवराज। सूरज अब क्षितिज को छू रहा था, प्रकाश मंद हो चुका था। नियमों के अनुसार संध्या के बाद युद्ध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। घोषणा हुई, दिवस का युद्ध प्रदर्शन समाप्त हुआ। परंतु इस दिन की स्मृति शाम तक सीमित नहीं रही। सभा के लोग लौट रहे थे, परंतु उनके मन में अब द्वंद्व था। क्या अर्जुन आज भी श्रेष्ठ था, या वह योद्धा जिसे किसी ने पहचाना तक नहीं? कर्ण जो अर्जुन की समकक्षता तक पहुंचा और एक राज्य अर्जित कर गया, क्या वही सच्चा विजेता था? यह रणभूमि की समाप्ति नहीं थी बल्कि आरंभ था एक कथा का, जहां पांडव और कौरवों की नियति अब कर्ण के साथ जुड़ चुकी थी। कर्ण का राज्याभिषेक तो हुआ, पर सबसे गहरी हलचल किसी और के भीतर थी। रानी कुंती चुपचाप उस भव्य सभा से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान उमड़ रहा था। भीड़ के बीच से उसने उस युवक को देखा जो अब अंग देश का नवनियुक्त राजा था। वही युवक जिसे उन्होंने कभी अपने गर्भ से जन्म दिया था, जिसे कभी एक पाप समझकर नदी की धाराओं के हवाले कर दिया था। आज वह उनके सामने खड़ा था, स्वर्ण कवच और दिव्य कुंडलों के साथ, उसकी पहचान के साथ, जिससे वह माँ उसे कभी भूल नहीं सकी। उस पल कुंती की आंखों में पीड़ा भी थी और गर्व भी। कर्ण जीवित था, वह न केवल जीवित था बल्कि सम्मानित भी था। एक योद्धा, एक राजा। उसका कद और यश अब पूरे आर्यावर्त में फैल चुका था। लेकिन इसी गर्व के नीचे छिपा था एक डर, एक ऐसा भय जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। क्योंकि अब वह जान चुकी थी, अर्जुन और कर्ण दोनों उसके पुत्र हैं, दो योद्धा जो आज ही आमने सामने युद्ध करने वाले थे। और यदि यह पहचान आज उजागर हो जाती तो क्या होता? दुर्योधन के माध्यम से वह अंक का राजा बना और औपचारिक रूप से कुरुराज परिवार में सम्मिलित हो गया। उसी दिन से कर्ण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन के प्रति निष्ठा। उस एकमात्र व्यक्ति के लिए जिसने तब उसका हाथ थामा था जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। दुर्योधन ने कर्ण में न केवल एक मित्र देखा बल्कि एक ऐसा सेनापति भी पाया जो पांडवों के प्रभाव को चुनौती दे सकता था। राजनीतिक रूप से यह कदम चतुर भी था और साहसी भी। अब हस्तिनापुर की शक्ति संतुलन की धुरी झुकने लगी थी। कर्ण भी अब केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक रणनीतिकार बन चुका था। एक ऐसा योद्धा जो कुरु राजनीति में दुर्योधन का सलाहकार और सबसे बड़ा विश्वास पात्र था। कर्ण का भाग अब केवल उसकी तलवार की धार नहीं थी बल्कि उसकी निष्ठा से भी तय होना था। समय बीतता गया पर अपमान की वह स्मृति नहीं मिटी। हर बार जब उसे सूत-पुत्र कहकर बुलाया गया, हर बार जब अर्जुन को श्रेष्ठ बताया गया, उसके भीतर की ज्वाला और भड़क उठती। वह दुर्योधन के साथ हर योजना में, हर छल में, हर प्रतिशोध में शामिल रहा, लाक्षागृह से लेकर सभा की शर्तों तक। और इस प्रकार अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंदिता
अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई, वह एक युग की कहानी बन चुकी थी। कुरुवंश की राजनीति में दो धाराएं बन चुकी थी, एक धर्म के नाम पर और एक स्वाभिमान के लिए उठे हुए, एक तलवार के नाम पर। अब कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, अब वह एक राजा था। उसका नाम अब केवल वीरता से नहीं, राजसत्ता से भी जुड़ गया था। लेकिन भाग्य को अभी और परीक्षा लेनी थी, क्योंकि उसकी अगली परीक्षा युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि एक सभा में होने वाली थी। पांचाल की सभा में, जहाँ एक स्त्री का एक वाक्य उसकी आत्मा को फिर झकझोर देने वाला था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। भारतवर्ष के कोने कोने से वीर राजकुमार और महारथी वहां उपस्थित थे, क्योंकि जो भी इस चुनौती को पार करता वही द्रौपदी का पति बनता। चुनौती सरल थी, परंतु असंभव सी। एक विशाल धनुष को चढ़ाना और फिर एक घूमती हुई मछली की आंख में केवल तेल में पड़ती उसकी परछाई को देखकर तीर से भेदना सामान्य पुरुष के लिए यह कार्य नहीं था। एक एक करके कई वीर आए, कई राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई सफल ना हो सका। तभी वहां एक दिव्य आभा से चमकता हुआ योद्धा आगे बढ़ा। कर्ण कर्ण ने बिना किसी संकोच के धनुष उठाया और केवल एक ही प्रयास में उसे चढ़ा भी दिया। सभा स्तंभ थी, वह तीर उठाने ही वाला था। विजय उसके एक क्षण भर की दूरी पर थी। तभी एक स्वर गूंजा, साफ, दृढ़ और चुभता हुआ, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह आवाज स्वयं द्रौपदी की थी। उसने कर्ण की ओर देखकर पूरे दरबार के सामने यह वाक्य बोला। सभा सन्न हो गई, शब्द हवा में ठहर गए। कर्ण का हाथ वहीं रुक गया। धनुष अब भी उसके हाथ में था, परंतु उसका गौरव टूट चुका था। कर्ण कुछ ना बोला, ना विरोध किया, ना रोष जताया। उसने केवल धनुष को नीचे रखा और सभा से बाहर निकल गया। शांत, गरिमामयी, पर भीतर से बुरी तरह घायल। उस अपमान ने कर्ण के हृदय में एक घाव छोड़ दिया, जो जीवन भर नहीं भरा। यह क्षण कर्ण के भीतर एक ऐसी चिंगारी छोड़ गया था, जो वर्षों बाद कौरव दरबार में सबसे अंधकारमय घटना के रूप में जाना गया। उस दिन बोए गए कटुता के बीज ने एक दिन घने विषैले वृक्ष बनकर फूटेंगे। कुछ ही क्षणों बाद एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा, धनुष उठाया और लक्ष्य भेद दिया। वह अर्जुन था। द्रौपदी को अब उसका पति मिल चुका था, पर उस स्वयंवर में केवल एक विवाह नहीं जोड़ा, बल्कि एक सतता की नींव भी रख दी। समय बीतता गया, राज्य बने, राज्य गिरे, परंतु कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति अटूट रही। और जब पांडवों को नष्ट करने की योजना बनी, एक षड्यंत्रपूर्ण जुए की सभा में, तो कर्ण चुपचाप पर पूर्ण रूप से दुर्योधन के साथ खड़ा था। यह वह क्षण था जब निष्ठा और धर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, जब पांडव और कौरव वयस्क हो चुके थे। हस्तिनापुर की हवा में तनाव घुल चुका था। सभी जानते थे कि टकराव निकट है, पर युद्ध से पहले परीक्षा होगी। दरबार में वह दिन आया जब धृतराष्ट्र ने एक जुए की सभा का आयोजन किया। पांडवों को आमंत्रित किया गया और उसके साथ भाग्य ने छल किया। युधिष्ठिर हारते गए। राज, धन, राजकुमार, स्वाभिमान और अंततः उन्होंने हद कर दी। अंततः उन्होंने हार दी द्रौपदी को। सभा सन्न हो गई। एक रानी, एक स्त्री, पांचों पांडवों की पत्नी अब दान की वस्तु बनाकर दरबार में घसीटी गई। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के साथ राज सिंहासन के पास बैठा था। उसकी निष्ठा अडिग थी, पर आज उसकी निष्ठा एक भयानक परीक्षा से गुजरेगी। विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई द्रौपदी के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने पूछा, क्या किसी को अधिकार है किसी और को दांव पर लगाने का, जब उसने स्वयं को हार ही दिया हो। सभा में एक क्षण के लिए नैतिकता जागी, परंतु कर्ण ने तत्काल विकर्ण को झिड़क दिया।
वह गरज पड़ा, द्रौपदी को जीतना दुर्योधन का अधिकार है। और फिर जो शब्द कर्ण ने कहे, उन्होंने उसकी छवि पर कभी ना मिटने वाला धब्बा जोड़ दिया। वह बोला, जिस स्त्री के 5 पति है वह अनेक वर्षगाह है, बहुतों के अधीन। वह कोई रानी नहीं बल्कि एक वेश्या के समान है। सभा स्तंभ थी, विश्व दौड़, सभी मौन। कर्ण जो सदा दानवीर और मर्यादा पुरुष के रूप में जाने गए, आज उनकी वाणी में विष घुल चुका था। उन्होंने द्रौपदी के वश हरण को प्रोत्साहित किया और दुशासन आगे बढ़ा। द्रौपदी के वश खींचे जाने लगे। द्रौपदी धर्म, मर्यादा और माननीय गरिमा को पुकार बनाकर सभा में विलाप कर उठी। परंतु कर्ण जो कभी सच्चे साहस का प्रतीक था, वह आज मौन रहा या कहें उत्साहित करता रहा। यह क्षण था कर्ण की निष्ठा की सबसे गहरी परीक्षा। उसने अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म, अपनी मर्यादा और अपने जीवन की नींव को भुला दिया। बाद में कर्ण ने स्वीकार किया, मैंने यह सब दुर्योधन की निष्ठा में कहा। मेरे शब्द मेरे नहीं थे, लेकिन पाप हो चुका था। वह धर्म से चूक गया था। एक ऐसा कार्य जिसका बोझ उसके अंतर्मन पर जीवन भर बना रहा। महाभारत कहती है, कर्ण को इस व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। पांडव वनवास चले गए और द्रौपदी की मर्यादा चमत्कारिक रूप से बच गई। परंतु कर्ण उस दरबार की दीवारों में एक छाया की तरह रह गया, जो अपने ही आदर्शों से पराजित हो चुका था। कर्ण की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई। भाग और देवताओं ने उसकी उदारता को परखने के लिए एक दैवी छल की योजना बनाई और उसकी नियति एक बार फिर करवट लेगी। कर्ण का नाम अब दानवीरता का पर्याय बन चुका था। हस्तिनापुर से लेकर दूर दराज के राजाओं तक कहानियां फैल चुकी थीं। कोई भी याचक कर्ण के द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। हर दोपहर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कर्ण दान के लिए आसन पर बैठता। धन, वस्त्र, अनाज या जो भी मांगा जाए वह बिना झिझक के दे देता था। उसकी यह ख्याति इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि स्वयं देवता भी चकित थे। लोग कहते, कर्ण को उसके जीवन से अधिक एक दाता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है। लेकिन यही ख्याति अब ब्रह्मांडीय परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। महाभारत के युद्ध की आहट तेज हो रही थी। कर्ण ने अपने जीवन का हर कदम दुर्योधन के साथ बांध लिया था, चाहे जीत हो या पराजय। लेकिन इस युद्ध के पहले कर्ण के पास अभी भी 2 दिव्य रत्न थे, कवच और कुंडल। वे कोई साधारण गहने नहीं थे। सूर्यदेव ने स्वयं जन्म के साथ उसे दिए थे, जिसके कारण उसका शरीर शस्त्रों से अजय बना रहता था। पांडवों की ओर खड़े देवता चिंतित हो उठे, विशेषकर इंद्र जो अर्जुन के पिता थे। उन्होंने एक योजना बनाई कर्ण को उसकी अजयता से वंचित करने की। एक दिन जब कर्ण सूर्य को प्रणाम कर रहा था, सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिया और चेताया, बेटा, इंद्र विष बदल कर आएगा और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेगा। याद रखो, उसके बाद तुम मृत्यु के लिए नग्न हो जाओगे। लेकिन कर्ण ने केवल मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि स्वयं देवताओं का राजा भी भिक्षा मांगने आए तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। कर्ण जानता था कि यह परीक्षा होगी, पर मना करना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अगले दिन दोपहर जैसे कि भविष्यवाणी की गई, एक वृद्ध ब्राह्मण उसकी सभा में आया। झुकी पीठ, कांपते हाथ, झोली लिए उसने कहा, हे वीर, एक महादान की याचना करता हूँ। कर्ण ने पहचान लिया कि यह कोई सामान्य याचक नहीं है, यह इंद्र ही है। लेकिन फिर भी उसने ना नहीं कहा। ब्राह्मण ने उसके कवच और कुंडल की ओर इशारा किया। पूरी सभा सन्न रह गई। यह तो जीवन मांगा जा रहा था, लेकिन बिना एक पल की झिझक के कर्ण ने अपने शरीर से कवच को चीरकर निकाला, अपने कानों से कुंडल उतारे और रक्त से सने हुए
उन दिव्य उपहारों को सौंप दिया। इंद्र विस्मित थे। वह रूप छोड़कर प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी मृत्यु तक मुझे दान दे दिया, पर इसके बदले में मैं तुम्हें एक अस्त्र देता हूँ, वासवी शक्ति, और जिस पर भी लगेगा उसका नाश निश्चित है। कर्ण ने यह अस्त्र स्वीकार कर लिया और अपने मन की एक कोने में सजो लिया। अर्जुन के लिए अब बिना कवच और कुंडल के कर्ण अब सामान्य पुरुष की तरह घायल हो सकता था। उसका त्याग अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। कवच नहीं था पर आत्मबल था, कुंडल नहीं थे पर कर्ण था। जैसे कुरुक्षेत्र की धरती पर सेनाएं एकत्र हो रही थी, कर्ण के जीवन का एक और रहस्य सामने आया। युद्ध के पूर्व संध्या पर स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास आए, एक ऐसा सत्य देकर जो कर्ण की आत्मा को झकझोर देने वाला था। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा। यह जानकर कर्ण अबाक रह गया, लेकिन शांत रहा। उसने श्री कृष्ण की बातों को गंभीरता से सुना, मगर जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने की विनती की तो कर्ण ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसका उत्तर सीधा था, अब मेरा जीवन और मृत्यु, मेरी सारी नियति दुर्योधन के साथ जुड़ चुकी है। कुछ ही समय बाद गुप्त रूप से कुंती स्वयं गंगा तट पर कर्ण से मिलने पहुंची। वह क्षण बेहद भावुक था। माँ और बेटे के बीच वर्षों बाद पहला संवाद। कुंती ने कर्ण को अपने प्रथम पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने भाइयों के पास लौटने की गुहार लगाई। कर्ण भीतर से टूटा होने के बावजूद एक बार फिर अपना बड़प्पन दिखाया। उसने कुंती से वादा किया, वह अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएगा। वह जानता था अर्जुन से उसका युद्ध टल नहीं सकता, लेकिन यह वचन कि चाहे कोई भी गिरे, कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे। और फिर युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में हर महान योद्धा उतरा। पहले 10 दिनों तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया। भीष्म पितामह सेनापति थे और उन्होंने कर्ण की उत्पत्ति और क्षत्रिय धर्म पर सवाल उठाए थे, इसलिए कर्ण युद्ध से दूर रहा। लेकिन 10वें दिन जब भीष्म सरसैया पर गिर पड़े, मैदान अब कर्ण के लिए खुल चुका था। भीष्म की अंतिम अवस्था में कर्ण उनसे मिलने गया। भीष्म ने उसकी क्षमता को स्वीकार किया और पूर्व के कठोर शब्दों के लिए खेद जताया। 11वें से 15वें दिन तक द्रोणाचार्य ने कमान संभाली, लेकिन कर्ण ने अब पांडवों से सीधे मुकाबले शुरू कर दिए। जब 14वें दिन कर्ण की भूमिका निर्णायक बनी, जब अर्जुन कौरव रक्षा पंक्ति तोड़ने वाले थे, कर्ण ने मोर्चा संभाला। लेकिन उस दिन उस षड्यंत्र का भी हिस्सा बना जिसने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बिना किसी नियम के कई महारथियों ने घेर कर मार डाला। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने सबसे भयानक मोड़ पर था। 14वें दिन पांडव ने एक ऐसा योद्धा उतारा जिसने कौरव सेना में हड़कंप मचा दिया। घटोत्कच, भीम का राक्षस पुत्र। घटोत्कच की मायावी शक्तियां चरम पर थीं। वह आकाश में उड़ता, छलावा रचता और कौरव की पंक्तियां चीर कर रख देता। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी सारी उम्मीदें लेकर दुर्योधन ने मुड़कर देखा कर्ण की तरफ। कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो उन्हें बचा सकता था, लेकिन कर्ण के सामने एक कठिन फैसला था। वासवी शक्ति यह उन कुछ गिने चुने अस्त्रों में से एक था जो अर्जुन का अंत कर सकता था। इसका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था। कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने वास्तविक शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही घटोत्कच आकाश से कौरव पर टूटने को आया, कर्ण ने शक्ति अस्त्र चलाया। वह अस्त्र सीधे जाकर घटोत्कच को आघात करता है और एक विशाल विस्फोट के साथ राक्षस युद्ध भूमि में ढेर हो गया। उसकी गिरती हुई देह कौरव सेना की एक पूरी टुकड़ी को कुचल दी। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ी। कर्ण ने उन्हें बचा लिया, लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी।
कर्ण जानता था अब उसके पास अर्जुन को मारने का वह एकमात्र दिव्य अस्त्र नहीं बचा था। 15वें दिन गुरुद्रोण के निधन के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। यह वही पल था जिसका कर्ण वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब दुर्योधन की पूरी सेना का सर्वोच्च योद्धा 16वें और 17वें दिन कर्ण ने जबरदस्त युद्ध किया। उसने पांडवों के एक एक भाई से मुकाबला किया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी उसकी बाण वर्षा के आगे टिक नहीं पाए, लेकिन कर्ण ने किसी को मारा नहीं। उसने अपनी माँ कुंती को वचन दिया था कि वह उनके प्राण नहीं लेगा। सिर्फ अर्जुन उनका असली लक्ष्य था। यह कर्ण की वीरता नहीं, उसके चरित्र की भी परीक्षा थी। पांडवों के लिए कर्ण एक भयावह शत्रु बन चुका था, जबकि कौरव के लिए वह आशा का अंतिम किरण था। उसके बाण अग्नि की तरह गिरते थे, उसका रथ युद्ध भूमि में बिजली की तरह दौड़ता और हर योद्धा जो उसका सामना करता या तो मारा जाता या पीछे हट जाता। 17वें दिन की शाम सूर्य अस्त हो रहा था और युद्ध भूमि पर दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण सारथी बनकर खड़े और दूसरी ओर कर्ण जिसका रथ शल्य चला रहे थे। यह वही क्षण था जिसका इंतजार वर्षों से था। एक पुरानी दुश्मनी अब अंतिम मोड़ पर थी। दोनों धनुर्धर अपनी कला के शिखर पर थे। आकाश बाणों से भर गया। कर्ण ने परशुराम द्वारा प्राप्त विजय धनुष से प्रहार किया। अर्जुन ने गांडीव से उसका हर वार रोका। एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चलाए गए। आकाश में टकराते फटते युद्ध भूमि थम गई। देवता तक देख रहे थे, लेकिन युद्ध का आखिरी पत्ता अब भी बचा हुआ था, भाग्य। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, कर्ण के पुराने सांपों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अचानक उसके रथ का पहिया नरम मिट्टी में धंस गया। कर्ण ने घोड़ों को संभालने की कोशिश की। शल्य ने रथ खींचा, पर पहिया हिला तक नहीं। यह वही पल था जिसकी भविष्यवाणी उस ब्राह्मण ने की थी, जिसकी गाय कर्ण से गलती से मारी गई थी। कर्ण ने जल्दी से ब्रह्मास्त्र उठाया ताकि आखिरी बार अर्जुन पर कर सके, लेकिन मंत्र ही नहीं याद आया, मंत्र ही भूल गया। परशुराम का शाप अब साकार हो गया था। कर्ण अब निहत्था था, थका हुआ, बदन तीरों से छलनी, रथ कीचड़ में धंसा हुआ था, मानो युद्ध भूमि खुद ही उसका साथ छोड़ रही थी। वास्तविक शक्ति भी घटोत्कच पर खर्च हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका भाग्य उसका मजाक उड़ा रहा हो। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन कृष्ण ने याद दिलाया यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, और कर्ण ने कई बार अधर्म का साथ दिया। उसने अंतिम बाण छोड़ा। बाण सीधा जाकर कर्ण की छाती में धंसा, वही छाती जहाँ पहले कभी दिव्य कवच था, जो अब नहीं था। वह घुटनों पर गिरा और उस क्षण सूर्य अस्त हो गया। जैसे स्वयं सूर्य भी अपने पुत्र की मृत्यु देखना नहीं चाहता। कर्ण वो योद्धा जिसने पूरी जिंदगी न्याय के लिए, सम्मान के लिए और दोस्ती के लिए लड़ाई लड़ी, अब कुरुक्षेत्र की धूल में गिरा पड़ा था। 17वें दिन सूर्य अस्त हुआ और कर्ण का जीवन भी। एक ऐसा योद्धा जो अपराजय था, लेकिन किस्मत और सांपों की साजिश से हार गया। कर्ण का सिर जमीन पर गिरा और उसके साथ ही खत्म हुआ महाभारत का सबसे दुखद नायक का अध्याय। कहते हैं अंतिम सांसों में कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। कर्ण की मौत ने दुर्योधन के अभियान की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। युद्ध भूमि पर पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों के योद्धा सिर झुकाए खड़े थे। हारने के बाद भी कर्ण का साहस उन्हें सम्मान देने पर मजबूर कर गया। लेकिन असली त्रासदी तब सामने आई
युद्ध खत्म होने के बाद जब कुंती ने पांडव को बताया कि कर्ण वही योद्धा हैं जिससे वे इतने वर्षों से लड़ रहे थे, उनके ही बड़े भाई हैं। उनका पहला पुत्र युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पांडव ने कर्ण का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। इतिहास में कर्ण खलनायक नहीं, एक महान नायक, एक अमर प्रतीक। उनकी कहानी महाभारत में सबसे मार्मिक अध्याय बन गई, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। हर बार जब किसी को यह लगने लगे कि उनका जन्म या हालात उनके भाग्य को तय करेंगे, तब फिर कर्ण का नाम गूंजेगा। एक सच्चे नायक की तरह कर्ण एक महान योद्धा थे, मगर हालात और समय ने उन्हें हर तरह से झुकाया। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।